नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के दो चिंतन का विषय है सेवा का महत्व और शब्दों की ताकत। आपको ये मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के चिंतन का विषय सेवा का महत्व। सेवा का जीवन में बहुत महत्व है, न केवल सामाजिक जीवन में बल्कि आध्यात्मिक विकास में भी। कि कितना भी दुर्भाग्य चल रहा हो, उससे छुटकारा दिलवाने की शक्ति मात्र सेवा में है। सेवा से सारे बिगड़े काम बनते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सेवा के लिए श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। यदि श्रद्धा नहीं होगी तो वह व्यक्ति सेवा कर ही नहीं सकता। श्रद्धा माता पिता के प्रति हो तो वह समय भी निकलवाएगी और सामर्थ्य भी, वरना माँ बाप को चारपाई की जगह घर में नहीं दिखाई देती। सेवा के 9 रूप सद्गुरु ने दिए हैं। सेवा के 9 रूप सद्गुरु ने दिए हैं, जिसमें अनेक प्रकल्प गुरु द्वारा सेवा कार्य किए जाते हैं। यह 9 प्रकार की सेवा नवग्रहों की अनुकूलता के लिए सबसे उपयुक्त होती है। यह सभी सेवा का कार्य एक ही स्थान पर संभव है और वह है गुरु धाम यानी आनंद धाम। सेवा की भावना जब हृदय में आ जावे तो व्यक्ति आलस्य का परित्याग करके अपनी पूरी शक्ति उसमें लगता है। भक्ति भी सेवा का ही एक रूप है। भक्ति भी सेवा का ही एक रूप है। भगवान को पाने के लिए पूरी तरह से डूब जाए तभी भक्ति का चरम रूप मिल पाता है। इसी प्रकार गुरु के लिए सेवा का भाव आ जाए तो अपने तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, जहां भी आपकी कुशलता है, सब कुछ गुरु को अर्पण कर दी। जिन्हें मान लिया तो उन्हीं को समर्पित हो गए। यह अटूट श्रद्धा ही गुरु सेवा का एक बेहतर रूप भी है। शब्द की ताकत। शब्द हम वाणी से प्रकट करते हैं और वह स्वतः ध्वनि तरंगों में परिवर्तित हो जाती है। शब्द हम वाणी से प्रकट करते हैं और वह स्वतः ध्वनि तरंगों में परिवर्तित हो जाती है तथा अपना उसी आधार पर प्रभाव भी डालती है। शब्द सुनकर उठने वाली प्रतिक्रिया उन्हीं ध्वनि तरंगों का ही प्रभाव होती है। भारतीय ऋषि इसी विज्ञान के सहारे व्यक्ति के व्यक्तित्व का रूपांतरण करते आए हैं। किरलियन नामक वैज्ञानिक के अनुसार जब एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाता है तो शब्द के माध्यम से वातावरण में कुछ ऐसी तरंगें उत्पन्न होती हैं जो मनुष्य के अवचेतन मन में जाकर बस जाती हैं। फिर उन्हीं के अनुसार मनुष्य की आदतें और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मुख से कोई शब्द निकालने से पहले 1000 बार सोच विचार कर लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मुख से कोई भी किसी भी तरह का शब्द निकालने से पहले 1000 बार सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि शब्दों के ऊर्जा को यदि संचित किया जा सके तो मनुष्य में दूर श्रवण, दूरदर्शन, भविष्य देखने, भावी संकटों के विश्लेषण की शक्ति भी पैदा हो सकती है। और इसी तरह वास्तव में इसी को अतिद्विग क्षमता भी कहते हैं और इसी को अतीन्द्रियम क्षमता भी कहते हैं। मानवीय अंतराल में एक से बढ़कर एक
अद्भुत क्षमताएं विद्यमान हैं। दूर श्रवण, दूरानुभूति, दूरदर्शन, पूर्वाभास, भविष्य कथन जैसे अगणित क्षमताएं प्रसुप्त स्थिति में दबी पड़ी हैं, जो किसी व्यक्ति में स्वाभाविक उभर आती हैं। कितने व्यक्ति इन्हें सतत अभ्यास द्वारा भी विकसित कर लेते हैं। कि भारतीय ऋषियों में यह क्षमता सहज देखने को मिलती है, पर उन्होंने सदैव इसे समाज के सामने लाने से परहेज किया, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग सदैव समाज के, देश के, परिवेश के कल्याण के लिए ही किया। अतः शब्दों की ताकत को समझिए, और ये शब्द जो आप उच्चारित करते हैं, यह निश्चित जानिए कि ये शब्द ही आपके संस्कारों के प्रमाण पत्र होते हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।